हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी किताब माही यानी कि जो R3 की किताब है उसका सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्लमंद हंस। एक घने जंगल में बहुत ऊंचा दरख्त था। पत्तों से लदी हुई उसकी शाखें मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। उस दरख्त पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वो यहाँ हर तरह से महफूज थे। उनमें एक हंस काफी बूढ़ा और अक्लमंद था। एक दिन उस हंस ने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखा। उसने दूसरे परिंदे से इसका जिक्र किया। तो क्या था, एक जंगल था और उसमें बेटा एक दरख्त था, और उस दरख्त पे कौन रहते थे? हंस का झुंड रहता था। और वो जो दरख्त था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसकी शाखाएं बहुत मजबूत थीं। और जो अक्लमंद हंस था, उस एक बूढ़े हंस ने क्या देखा था कि वहाँ पर एक बेलदार पौधे का दरख्त जड़ है। तो उसने उसका जिक्र दूसरे परिंदों से किया। क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? उसने दूसरे परिंदों से कहा। उसे हटा दो। क्यों हटा दें? हंसों ने हैरानी से पूछा। ये बहुत ही छोटी बेल है। तो उसने कहा पहले इसको हटा दो। दूसरे परिंदे ने कहा छोटी है ये तो बेल, उससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? दोस्तों, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, ये बेल जल्द ही बड़ी हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता हमारे दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देगी। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे। फिर ये घनी और मजबूत हो जाएगी। फिर क्या होगा? हंसों ने पूछा। ये बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है? क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते? अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया। इस बेल की मदद से कोई भी हमारे दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी ऐसा कर सकता है और हमें सबकी जान ले सकता है। यानी कि अक्लमंद हंस ने पूरा अपना दिमाग लगाया कि अगर ये मजबूत हो गई तो इसको पकड़कर कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ जाएगा और हमें पकड़ लेगा और हम सबको क्या कर देगा? हमारी जान ले सकता है, मार सकता है हम सबको। खैर, ऐसी भी क्या जल्दी है? उन्होंने जवाब दिया। ये बेल बहुत ही छोटी है, अभी इसे रहने दो। इस बेल को अभी से हटा दो। अक्लमंद हंस ने कहा। अभी तो ये नरम है और तुम आसानी से इसे हटा सकते हो। बाद में ये सख्त हो जाएगी तो उसे हटा नहीं सकोगे। यानी कि अभी छोटी है, नरम है, आसानी से हट जाएगी, लेकिन जब बाद में बड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगी इसकी जड़ें, तो तुम इसको नहीं हटा पाओगे। तो हंस दूसरे क्या कहते हैं? देखा जाएगा, सब हंसों ने जवाब दिया। उन्होंने बेल को नहीं हटाया। वो अक्लमंद बूढ़े हंस ने मशवरे को भूल गए थे उसके। बेल रोज बरोज बढ़ने लगी और दरख्त पर चढ़ती गई। वक्त गुजरता गया और बेल मजबूत से मजबूत तर होती गई। आखिरकार वो एक मोटे रस्से की तरह मजबूत हो गई, जैसा कि अक्लमंद हंस ने कहा था। एक सुबह जब हंसों का झुंड दाने की तलाश में गया हुआ था, एक शिकारी उनके दरख्त के पास आ पहुंचा। तो ये हुआ कि वो जहां हंस रहते थे, शिकारी ने दिल ही दिल में कहा, शाम को जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फांस लूंगा। तो जैसा कि अक्लमंद हंस ने कहा था कि कोई शिकारी आ जाएगा, और वही हुआ कि शिकारी आ गया जब हंस दाना लेने गए हुए थे। और उसने भी क्या तरकीब लगाई कि शाम को ये मेरे जाल में फंस जाएंगे। शिकारी इस बलदार बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल फैला दिया। शाम को जब हंस वापस आए तो उन्हें शिकारी का जाल दिखाई नहीं दिया। वो जैसे ही दरख्त पर बैठे जाल में फंस गए।
انہوں نے بہت کوشش کی مگر جال سے نہ نکل سکے۔ تو شکاری نے اپنا جال بچھا دیا تھا اور جیسے ہی ہنس واپس آئے اور درخت پہ بیٹھے، انہیں جال نہیں دکھا اور وہ جال کے اندر پھنس گئے۔ بچاؤ بچاؤ، ہنس گڑ گڑائے، ہم شکاری کے جال میں پھنس گئے ہیں، اب کیا کریں؟ اب کیوں شور مچا رہے ہو؟ عقل مند بوڑھے ہنس نے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس بیل کو ہٹا دو، مگر تم نے میری نہ سنی۔ اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ صبح کو شکاری واپس آئے گا، وہ بیل ہی کی مدد سے اوپر چڑھے گا اور ہمیں قید کر لے گا۔ ہم نے حماقت کی، پرندوں نے رونا شروع کیا۔ ہمیں آپ کی بات پر دھیان نہ دینے کا افسوس ہے۔ خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دیجیے اور بتائیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کیا کریں؟ تو پھر غور سے سنو، عقل مند ہنس نے جواب دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اب سارے کے سارے پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے بوڑھے ہنس کی، عقل مند ہنس کی بات نہیں سنی۔ اب وہ اسی سے مدد مانگ رہے تھے۔ تو دیکھو ہنس کیا کہتا ہے، بیٹا بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ تمام ہنس چلائے کیونکہ سب کو اب ڈر تھا کہ ہم جال میں پھنس گئے اور ہم کو شکاری پکڑ لے گا۔ عقل مند بوڑھے ہنس نے کہا، صبح جب شکاری آئے تو تم سب ایسے بن جانا جیسے مردہ ہو، مردہ یعنی کہ جیسے مر گئے ہو، بس دم سادے پڑے رہنا، یعنی کہ سانس روک کر پڑے رہنا۔ شکاری مردہ پرندوں کو پنجرے میں نہیں ڈالے گا، وہ ہمیں ایک ایک کر کے زمین پر ڈال دے گا تاکہ نیچے آ کر ہم اکٹھا کر کے لے جائے۔ جب وہ آخری پرندے کو بھی زمین پر ڈال دے تو سب اڑ جائیں گے۔ تو کیا اس نے بتایا کہ تم لوگ کیا کرنا، جب شکاری آئے تو دم روک لینا، یعنی کہ اپنی سانس روک لینا، اور وہ مرے ہوئے کو تو نہیں لے کے جائے گا ایسے، تو سب کو کیا کرے گا، ایک ایک کر کے نیچے ڈالے گا، اور جب تک سارے ہنس نیچے نہ آ جائیں تب تک کوئی بھی اڑے گا نہیں۔ صبح کو شکاری آیا اور بیل کے سہارے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے جال میں پھنسے ہنسوں کو دیکھا، کبھی پرندہ مردہ لگ رہے تھے، سبھی پرندے مردہ لگ رہے تھے۔ شکاری نے ایک ایک کر کے پرندوں کو جال سے نکالا اور زمین پر ڈالنے لگا۔ پرندے چپ سادھے پڑے رہے۔ جب آخری پرندہ زمین پر رکھا تو منصوبے کے مطابق تمام پرندے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر اڑ گئے۔ شکاری درخت کے نیچے آیا، وہ پرندوں کے بچ نکلنے کی ترکیب پر بہت حیران ہوا کہ پرندوں نے کیا ترکیب لگائی اور کتنے آسانی سے اس سے بچ کر نکل گئے۔ تو یہ کس سے لی گئی ہے بیٹا؟ پنچ تنتر سے۔ پنچ تنتر کی جو کہانیاں ہوتی ہیں اس سے یہ کہانی آپ کی اردو کی کتاب میں شامل کی گئی ہے، جو آپ کی اردو کی کتاب ہے ماہی، اس میں شامل کی گئی ہے۔ اب اس کے الفاظ اور معنی دیکھیں۔ شاخائیں، شاخ کی جمع ہے جس کو ڈالیاں بولتے ہیں۔ محفوظ، جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے۔ مضبوط تر، زیادہ مضبوط۔ حماقت، بے وقوفی۔ دم سادنا، سانس روک لینا۔ منصوبہ، سوچا سمجھا طریقہ۔ جھنڈ، گروہ۔ اب اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے بیٹا، اور ہم اس کو آنسر شیٹ پہ کریں گے۔ پہلا سوال ہے، عقل مند ہنس نے بیلدار پودے کو ختم کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ جواب، عقل مند ہنس نے اس لیے مشورہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ یہ بیل بڑی اور مضبوط ہو جائے گی اور اس کی مدد سے کوئی بھی شکاری درخت پر چڑھ کر ان کی جان لے سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، بوڑھے ہنس نے درخت کی جڑ میں کیا دیکھا؟ جواب، بوڑھے ہنس نے درخت کی جڑ میں ایک بیلدار پودا دیکھا۔ سوال نمبر 3، عقل مند ہنس کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوا؟ جواب، عقل مند ہنس کی بات نہ ماننے کا یہ انجام ہوا کہ وہ بیل مضبوط ہو گئی اور ایک دن شکاری اس بیل کے ذریعے درخت پر
कर अपने जाल में तमाम हंसों को फंसा कर ले गया। अगला सवाल है, बूढ़े हंस ने बेल को काटने का मशवरा क्यों दिया? जवाब, बूढ़े हंस ने बेल को काटने का मशवरा इसलिए दिया क्योंकि तब वो नरम थी और आसानी से हटाई जा सकती थी, जबकि बाद में वो सख्त हो जाती और हटाना नामुमकिन होता। अगला सवाल है, अक्लमंद हंस ने जान बचाने के लिए परिंदों को क्या तरकीब बताई? जवाब, अक्लमंद हंस ने कहा कि जब सुबह शिकारी आए तो सब मुर्दा बनकर दम साधे पड़े रहे। शिकारी मुर्दा परिंदों को ज़मीन पर फेंकता जाएगा और आखिरी परिंदा ज़मीन पर गिरते ही सब उड़ जाएंगे। अब खाली जगह देखेंगे। जंगली हंसों का एक झुंड दरख्त पर रहता था। बूढ़े हंस ने दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा देखा। शिकारी बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ा था। तमाम परिंदे मुर्दा बन गए। शिकारी परिंदों को जमीन पर फेंकने लगा। अब यहाँ पर बूढ़े हंस ने बहुत अक्लमंद था। क्या था? अक्लमंद। अब इसके बाद आपको जमा दे रखी है, उसकी वाहिद बनानी है। जमा कहते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले, और वाहिद कहते हैं एक को, यानी कि आपके सिंगुलर और प्लूरल, जिसके आपको एक वचन और बहुवचन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मरातिब की वाहिद हो जाएगा मर्तबा। परिंदे का वाहिद परिंदा। कोशिशे का कोशिश। मंसूबे मंसूबा। डालियाँ डाली। पत्ते पत्ता। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में आपको सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। हंस दरिया के किनारे रहते थे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बूढ़े हंस अक्लमंद था, ये सही हो जाएगा। शिकारी बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ा, ये भी सही बात है। हंसों ने फौरन बेल काट दिया, नहीं, वो रुके थे। बूढ़े हंस की तरकीब कामयाब हुई, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह हम ये सही और गलत के निशान इनको लगा लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेटा आपको लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे झुंड, तो जंगल में हिरणों का एक झुंड चर रहा था। महफूज, परिंदे अपने घोंसले में बिल्कुल महफूज थे। रफ्ता रफ्ता, मेहनत करने से रफ्ता रफ्ता इंसान कामयाब हो जाता है। रफ्ता रफ्ता के मायने मैंने आपको बताया धीरे धीरे। अगला सवाल है बेटा आपका, इसमें नीचे दिए मुहावरों को उसके दुरुस्त मायनों से मिलाना है। जैसे दिल ही दिल में कहना, तो क्या हो जाएगा इसका? खामोशी से पड़े रहना, खामोश रहना, खतरे से महफूज होना, या रोज़ी की तलाश करना। तो इसका हो जाएगा खामोश रहना। इसके बाद है दम साधना, साधे रहना, तो इसका हो जाएगा खामोशी से पड़े रहना। दाने की तलाश करना, रोज़ी की तलाश में निकलना। जान बचाना, खतरे से महफूज होना। तो इस तरह से हम इनको मिला लेंगे, हम मुहावरों को उनके मायने के साथ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? मिसाल के मुताबिक दिए गए लफ्ज़ों में मंद, क्या लगाना है बेटा आपको? मंद लगाना है। मंद लगाकर लाहिके बनाना। लाहिके क्या होते हैं? जिनमें लफ्ज़ पीछे जोड़कर नए लफ्ज़ बनाए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? लाहिके कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मंद पीछे लगाया है, गाह पीछे लगाते हैं, जैसे ईदगाह, दरगाह। तो ये सारे अल्फाज क्या होते हैं? लाहिके वाले होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हुनर जमा मंद, तो ये क्या हो जाएगा? हुनरबंद। तो ऐसे ही आप यहाँ पर ज़रूरत के आगे मंद लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ज़रूरतमंद कर देंगे। तो इसको हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, इस तरह से कर लेंगे। ज़रूरत जमा मंद, तो ज़रूरतमंद। फ़िक्र जमा मंद, फ़िक्रमंद। दर्द जमा मंद, दर्दमंद। ख्वाहिश जमा मंद, ख्वाहिशमंद। बेटा ये भी हो जाएगा। यहाँ पर दौलत जमा मंद लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे दौलतमंद, ठीक है। और अकल जमा मंद लगा देंगे, तो इसके आगे लिख देंगे अक्लमंद। इस तरह से हम इनको बेटा इस तरह आपका ये सबक मुकम्मल होता है।
آپ کو کوئی بھی سوالات ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔